हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं ने अपनी एकता से गजब कर दिखाया है और देश भर में लोग बोल रहे हैं कि अरे बॉस, हिमाचल के हिंदुओं से सीखो। जिन हिंदुओं के लिए कहा जाता था कि ये तो जाति में ही बटा रहेगा, ये तो सोया है, उठेगा नहीं, बॉस अपने हक की लड़ाई हिंदू कैसे लड़ रहा है हिमाचल में, ये देखने और सीखने लायक। ये ऐसी हिंदू एकता है जिसने अवैध निर्माण करने वालों को सरेंडर करवा दिया। हाल ये है कि कोई अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ने में जुट गया। कोई कह रहा है कि थोड़ा टाइम दे दीजिए ना बॉस, खुद ही अवैध निर्माण गिरा भी देंगे। हिमाचल प्रदेश में ऐसा 2 जगह पर हुआ है, एक है शिमला और दूसरा है मंडी। दोनों ही जगह पर हिंदुओं में ऐसा गुस्सा है कि ना हिमाचल सरकार की लाठियां देख रहा है हिंदू, ना डर रहा है ठंडे पानी की बौछारों से। पहले आपने देखा होगा कि शिमला में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरे, अल्टीमेटम दे दिया, तो इसका असर हुआ कि अवैध निर्माण करने वालों ने खुद ही कह दिया कि हम ही तोड़ देंगे ना अवैध निर्माण। इसी तरह का बवाल हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ। वहां भी एक मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में लोग सड़क पर आ गए। इसका असर क्या हुआ, कैसे खुद ही मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद मस्जिद के लोग तोड़ने लगे, ये आपको आगे दिखाऊंगा। पहले आप ये देखिए कि शिमला के बाद मंडी में भी कैसे हिंदू समाज सड़कों पर आया और न लाठीचार्ज से डरा, न ठंडे पानी की बौछारों से, और अपने हक की आवाज बुलंद करता रहा। जरा पहले कुछ तस्वीरें देखिए। सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा लड़ाई किसी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, मुस्लिम भाई से नहीं है, वो अपनी मस्जिदें बनाए, बट किसी गैर जगह पर नहीं। रोहंगी है, कोई पता नहीं इनका, किसी को कोई जानकारी नहीं है कौन कहां से आ रहा है, कौन जा रहा है, ना इनको पूछने वाला है। अगर पूछेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में मंडी में आज जबरदस्त बवाल हुआ। उस बवाल की तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाता हूं। मंडी की जिन सड़कों पर आम दिनों में कुछ खास हलचल नहीं दिखती, उन्हीं सड़कों पर आज अचानक सैकड़ों लोगों का हुजूम निकलता दिखाई दिया। लोगों की यह भीड़ मंडी की जेल रोड में बनी मस्जिद के विरोध में सड़क पर उतरी। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ने पर अड़े रहे तो पुलिस वालों ने भी उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। जरा एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई एम्बुलेंस की। काफी देर तक हुई धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शनकारी वहां लगे बैरिकेड्स तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ पहले से तैनात वाटर कैनन एक्शन में आ गई। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार शुरू कर दी गई। पानी की धार इतनी तेज थी कि बैरिकेड्स पर चढ़े प्रदर्शनकारी नीचे गिर गए। प्रदर्शनकारियों पर हुई पानी की बौछार की ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीर देख रहे हैं आप। किस तरह पानी की तेज बौछार की वजह से प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मची दिखाई। हालांकि काफी देर तक हुई ठंडे पानी की बौछार भी प्रदर्शनकारियों के हौसले को तोड़ नहीं पाई। वाटर कैनन का पानी खत्म होने के बाद उन्होंने फिर नारेबाजी शुरू कर दी, प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए एक बार वहां क्या हुआ। मंडी में मस्जिद में हो रहे अवैध निर्माण के विरोध में मचे बवाल पर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भी आपको दिखाता है। है लोग सड़कों पर हैं और इस वक्त देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और अपना गुस्सा यहाँ पर जता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर वाटर कैनन चलाया गया है, लोगों को यहाँ से पीछे हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। प्रदर्शन से पहले हिंदू संगठन की अपील पर बड़ी संख्या में लोग मंडी के सेरी मंच के पास इकट्ठा हुए। मस्जिद के विरोध में रैली निकालने से पहले लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया वहां पर मिलकर।
तो इन नारों के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद लोग शंखनाद और नारेबाजी करते हुए मस्जिद की तरफ निकल गए। हालांकि लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले ही मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। वहां बैरिकेड्स लगाकर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन भी तैनात कर दिए गए। प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की निगरानी शुरू कर दी गई। एक तरफ मंडी की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था, तो दूसरी तरफ उसी समय मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ मंडी नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद कमिश्नर कोर्ट ने मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाने का आदेश दे दिया। कमिश्नर ने अपने आदेश में क्या कहा है और मस्जिद को लेकर क्या विवाद है, वो भी समझ लीजिए। मंडी शहर में जेल रोड के पास बनी ये 3 मंजिला मस्जिद करीब 3 दशक पुरानी है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाई गई है। इसे लेकर इसी साल जून के महीने से मंडी नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर आज नगर निगम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसके तहत मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाया जाएगा। मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहाने के लिए मस्जिद कमेटी को 1 महीने का समय दिया गया है। 30 दिन के अंदर मस्जिद कमेटी ने अगर अवैध ढांचे को नहीं गिराया तो प्रशासन इसे तोड़ देगा, जिसका खर्च मस्जिद कमेटी से वसूला जाएगा। इस दौरान मस्जिद कमेटी के लोग कमिश्नर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। यही नहीं, इस मस्जिद के आगे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से दीवार बनाने का भी आरोप है, जिस पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया जा चुका था। लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने कल इस दीवार को खुद ही तोड़ दिया कि लो ना बॉस, हम ही तोड़ देते हैं। लोगों के प्रदर्शन का कुछ ऐसा ही असर शिमला में भी दिखा। वहां भी 11 सितंबर को हुए जबरदस्त प्रदर्शन के बाद संजौली मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ने की पेशकश कर दी। हालांकि यहां यह समझना भी जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को मस्जिद पर ऐतराज नहीं है, उनका विरोध मस्जिद के नाम पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर है। जैसे शिमला के संजौली इलाके में भी मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप है, उसी तरह मंडी में भी मस्जिद पर अवैध निर्माण का आरोप है कि संजौली में बिना मंजूरी के मस्जिद के ऊपर 3 मंजिल का निर्माण हुआ, मंडी में 2 मंजिल ऊपर खड़ी कर दी गई। इसी अवैध निर्माण को ढहाने के लिए पहले शिमला में हजारों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतरे। आज मंडी में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और राज्य सरकार ने अगर समय रहते इस तरह हो रहे अवैध निर्माण पर लगाम लगा दी होती तो लोगों को सड़क पर उतरना ही नहीं पड़ता। मस्जिद में हो रहे अवैध निर्माण पर मंडी की जनता को भी सुनिए। सबका निर्णय यही है, अभी इसको बिल्डिंग को तोड़ो, पहले सील किया जाए। सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा लड़ाई किसी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, मुस्लिम भाई से नहीं है, वो अपनी मस्जिदें बनाए बट किसी गैर जगह पर नहीं। रोहंगी है, कोई पता नहीं इनका, किसी को कोई जानकारी नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है, कौन जा रहा है, ना इनको पूछने वाला है। अगर पूछेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते। सड़कों पे भी चलते हैं तो भी सरकार बोलती है ये हमारी जगह है। फिर वहाँ पे इतनी बड़ी मस्जिद बनी, वहाँ पे किसी ने क्यों नहीं बोला कि वहाँ पे ये सरकार की जगह है? मस्जिद कैसी खड़ी हो गई वहाँ पे? अब जब हिमाचल की जनता अल्टीमेटम दे चुकी है कि मस्जिदों में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाता, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो उन्हें खुद फैसला लेना होगा। तो अब तक प्रदर्शन तो होते ही रहते हैं कहकर लोगों के गुस्से को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही हिमाचल सरकार बैकफुट पर नजर आने लगी। आज